ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आया मज़ा? आज तो दोनों साइड की रेवड़ियाँ खाई हैं, मंदे की भी और तेजी की भी हैं, और एंड में फिर मंदा हो गया जैसा बताया था। आज सिर्फ एक चीज़ गड़बड़ हुई है, वो ये हुई है कि हमने बोला था कि 3 बजे के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, तो वो प्रॉफिट बुकिंग 2:15 बजे के बाद से आनी स्टार्ट हो गई। उसका रीज़न था आज निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी थी, इसलिए ये आधा घंटा पहले आ गई। हमारे हिसाब से 2:45 के बाद से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, है ना। बट आई प्रॉफिट बुकिंग, जैसा हमने बोला था, बाज़ार बिल्कुल हूबहू वैसा ही चला। ओपनिंग के बाद से 130-135 पॉइंट डाउन में मिले, उसके बाद 70 से 80 पॉइंट अप मार्केट ने जो है वो रिकवर करा, जैसा कि बताया था 11:30 बजे के बाद मार्केट रिकवर करेगा। वैसा हुआ भी, बाज़ार ने रिकवर करा। और हमारा था कि 2:45-3 बजे के आसपास से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, डाउन ट्रेंड आना चाहिए था। बट मार्केट में अपना 2:15 के बाद ही अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। तो मान के चलो आज की ये है कि 90% बिल्कुल सटीक बैठी प्रेडिक्शन, है ना। आधा घंटा पहले आगे प्रॉफिट बुकिंग, बस यही हुआ। और बात करते हैं कल की। तो कल जो है 27 जुलाई 2022 स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बट उससे पहले एक चीज़ बताऊं कि जो हमारी डाउन ट्रेंड की जो ट्रेन थी ना, वो 4 दिन लेट चल रही है। हमारे हिसाब से 21 तारीख 22 तारीख के बाद से बाज़ार में मंदी आ जानी चाहिए थी। तो मंदी 22 तारीख से ना आकर के मंडे से स्टार्ट हुई है, और 22 तारीख से ही हुई थी। बट वो कब हुई थी? रात को 9 बजे के बाद बाज़ार गिरना स्टार्ट हुआ था। तो हालांकि शनिवार एतवार छुट्टी थी, बट फिर भी कह रहा हूँ कि 4 दिन लेट थी। हालांकि 2 दिन ट्रेन लेट है, बट अभी भी मैंने यही बोल दिया कि भैया अपना इंट्राडे करो कुछ दिन, है ना। तो बाज़ार का कुछ पता नहीं है कब यू टर्न मार दे, कहाँ से। तो इंट्राडे पे तो ये होता है कि चलो भी हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं स्क्वायर ऑफ करने की या बाइंग करने की। बट जब एक बार मार्केट बंद हो जाती है तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। उसके बाद तो बस जो SGX में ट्रेड करते हैं उनके हाथ में ही सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो आप लोगों को पता ही है, SGX में जो है वो बड़े बड़े जो पंटर हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, ब्रोकर फर्में हैं, वही ट्रेड करती हैं, उनके पास ही राइट्स हैं इसके। आम पब्लिक के पास नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक ने तो पैसा देना है मार्केट को, पैसे मार्केट से कमाना थोड़ी ना है। हम लोगों को तो मछली समझी जाती है। वो मैंने कितनी बार फ़ोटो देखी होती है कि एक गरीब आदमी वो तालाब के अंदर अपने कांटा डाल के मछली पकड़ रहा होता है, और जो सेठ होता है वो अमीर आदमी, वो गरीब आदमी की टोकरी से मछलियाँ खींच रहा होता है। तो एक्चुअल में ये स्टॉक मार्केट की हकीकत है। स्टॉक मार्केट में यही चीज़ होती है ना। तो खैर, ज़्यादा ज्ञान को, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी लोग तो आप ही हो, मैं क्या ज़्यादा ज्ञान दूँ। तो कल की बात करते हैं। कल देखिए क्या है। कल ओपनिंग से लेकर के 10:30 तक, ओपनिंग से लेके 10:30 तक 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है ना। तो वो है जो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। बाज़ार दोनों साइड मूव करेगा, अप भी और डाउन भी। तो 10:30 तक बाज़ार वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है। 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है बाज़ार, और उसके बाद बाज़ार में तेज़ी है। और मेरे हिसाब से 3:30 बजे तक तेज़ी रहनी चाहिए मार्केट में, है ना। तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से बताता हूँ। तो कई लोग आज भी मुझे किसी एक का मैसेज आया कि मैंने कॉल बाय करी, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने कितने बजे करी? कह रही जी 11 बजे करी। मैंने 11 बजे कॉल बाय करी और उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि 11 बजे के बाद से भी बाज़ार ने 70-80 पॉइंट के आसपास रिकवर करा था। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि भाई क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ। या तो बहुत ज़्यादा लालच में आदमी रहता है कि भैया जहाँ अपना भी जब अपनी दिहाड़ी बन गई 1000-1500 रुपये की अगर एक दिन की, तो क्या ज़रूरत है उसको होल्ड रखने की। जबकि सबको पता है कि बाइंग में टाइम डी के होता है और कॉल पुट के प्राइस जो हैं वो फटाफट वीकली वाले जो होते हैं वो कितनी जल्दी रिड्यूस होते हैं। बट नहीं जी, सबको तो एक लॉट में 10,000 रुपये ही कमाने हैं। 1000 रुपये नहीं चाहिए, चाहे साला 10,000 का, चाहे 5,000 का, 10,000 का खुद का नुकसान हो जाए, पर 1,000-1,500 रुपये मिल रहे हैं वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो ये जो लालच है ना, लालच ये सबसे बड़ा दुश्मन है इंट्राडे ट्रेडर्स का। 1,000-1,500 मिल रहे हैं इंट्राडे ट्रेडर्स को अपना बुक करो और मौज काटो। पहली बात तो सुबह सुबह मिल गया आपको 100 पॉइंट, 100-125 पॉइंट। उसके बाद 70-80 पॉइंट आपको 11 बजे के बाद मिल गए। तो पूरे दिन में आपको 250 पॉइंट तो यही मिल गए। तो और क्या चाहिए। इतना आपको है ना जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनको नहीं मिलता, इतना जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनको नहीं मिलता जितना इंट्राडे ट्रेडर्स कमा लेता है। तो ये तो होगी ज्ञान की बातें। तो कल के लिए आपको बता दिया मैंने, कल के लिए आपको बता ही दिया मैंने कि 10:30 तक थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, दोनों साइड मूव करेगा, 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है बाज़ार, है ना। और उसके बाद बाज़ार में तेज़ी है, मेरे हिसाब से 3:30 तक तेज़ी रहनी चाहिए। तो और उसके लिए आपको बता भी दिया है कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बुक कर लो, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1,000-1,500 रुपये एक लॉट में बच रहे हैं, बहुत है ना। ज़्यादा के लालच में पड़ोगे तो जो पल्ले होगा वो भी चला जाएगा। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। दूसरा, मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हमारी टाइमिंग होती नहीं है, मैसेज करने रहे तो बाज़ार तो ऊपर जा ही नहीं रहा, बाज़ार तो नीचे जा ही नहीं रहा। भाई थोड़ा वेट करो, सब्र करो, और नहीं जा रहा तो स्क्वायर ऑफ कर दो। आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास ऑप्शन है, स्क्वायर ऑफ कर दो अपने ट्रेड। अगर नहीं समझ आ रहा, बाज़ार नहीं जा रहा ऊपर नीचे, तो अपना स्क्वायर ऑफ कर दो अपने ट्रेड को। तो ये तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा मार्केट में पेशेंस रखना चाहिए, और पेशेंस नहीं है तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो दर्शकों, अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली की टाइमिंग और वीकली प्रेडिक्शन दी जाती है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आई की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। और आप लोग मेरी वीडियो ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, बस देख करके निकल जाते हो, अपनी जेबें भर रहे हो, पर वीडियो शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे। तो शेयर करो, लाइक करो, दूसरों को भी बताओ कि हाँ जी कोई है जानकार जो बताते हैं, है ना। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, है ना, विश्वास रखना सीखो। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर 5 दिन 10 दिन अगर गलत हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही गलत रहेगा। हो सकता है उसकी रीडिंग कहीं वो उसकी रीडिंग कहीं और, दिमाग कहीं और जा रहा हो रीडिंग में जो वो सोच रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार वो गलत ही रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, लोगों पर विश्वास करना सीखिए। और इस दुनिया में विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लोग आज भी इतना विश्वास करते हैं मुझ पर कि बिना कुछ बोले ही एडवांस में सब कुछ हो जाता है। तो विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता।